कभी कभी कहानियां खत्म नहीं होती, बस महलों की दीवारों में कैद हो जाती हैं। कहते हैं जोधपुर के उमेद भवन के गलियारों में अब भी एक रूह भटकती है, एक ऐसी अदाकारा की जिसकी जिंदगी, इश्क और मौत सब रहस्य बन गए। स्वागत है आपका केसी टॉकीज में, जहां हम बात करने वाले हैं एक रानी की, एक एक्ट्रेस की जिसका जीवन जितना रहस्यमय था, मौत और मौत के बाद के वाक्य उससे भी ज्यादा रहस्यों से भरे थे। वीडियो में बने रहें पूरी कहानी जानने के लिए। हाल का ही एक आर्टिकल बताता है कि 1950s की एक एक्ट्रेस जुबेदा बेगम 26 जनवरी 1952 को अपने शौहर महाराजा हनवंत सिंह के साथ एक प्लेन क्रैश में चली गई और दशकों बाद भी उनकी रूह एक महल में भटकती है। वही आर्टिकल यह भी दावा करता है कि उनके बेटे खालिद मोहम्मद का सर कटा हुआ पाया गया और यहीं से कहानी डार्क हो जाती है। पर सच तो यह है कि पत्रकार फिल्म मेकर खालिद मोहम्मद जिंदा है। जिनका बेदर्दी से कत्ल किया था वो थे राव राजा हुक्म सिंह उर्फ टुट्टू बना, जुबेदा और हनवंत सिंह के पुत्र। ये मर्डर 17 अप्रैल 1981 को हुआ था और जो आज तक अनसुलझा है। पर कहानी यहाँ नहीं, 1911 में शुरू होती है। जुबेदा एक समृद्ध परिवार की बेटी थी और बचपन से ही नाच गाने और फिल्मों का शौक। ऐसा कहा जाता है कि ये शौक उनको अपनी माँ से लगा, जो खुद एक अदाकारा थी। जुबेदा ने 12 साल की उम्र में साइलेंट फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया और 1924 में पहली फिल्म आई और उसके बाद पहली हिंदी टॉकी फिल्म आलमारा से लेकर कोहिनूर, काला चोर, लैला मजनू जैसी फिल्में की। कहा जाता है कि फिल्म ऊषा किरण में शूटिंग के दौरान उनके पिता कासिम भाई मेहता एक दिन गुस्से में सेट पर पिस्तौल लेकर पहुंच गए। पिता के जोर जबरदस्ती से उनकी शादी हुई पर जल्द ही टूट गई। इस शादी से उनका पहला बेटा खालिद मोहम्मद, जो एक प्रसिद्ध जर्नलिस्ट और राइटर हैं, का जन्म हुआ। 1940 में जुबेदा की मुलाकात राजा हनुमंत सिंह से एक पार्टी में हुई। एक ऐसा पल जिसे इतिहास ने सिर्फ एक रोमांस के रूप में छुपा दिया। यह रिश्ता था समाज के नियमों, धर्म की दीवारों, निरंतर संघर्ष में पिरोया हुआ। महाराज के पहले विवाह और उनके उससे पहले के भी रिश्ते, सब कुछ अजीब सा था। जुबेदा पर सवाल उठे, एक अभिनेत्री, एक मुस्लिम महिला, एक डाइवोर्सी, क्या यह सच में महाराजा के लिए उपयुक्त होगी? फिर उसने लिया एक ऐसा कदम जो कि चौंकाने वाला था। वो था धर्म परिवर्तन का। साल था 1950, बयावर राजस्थान। एक गुप्त समारोह में जुबेदा हिंदू बनी, लेकिन यह बदलाव प्यार पक्का कर गया या उसे और जटिल कर गया। धर्मांतरण के तुरंत बाद 1950 में जुबेदा और महाराजा ने हिंदू रीति रिवाज से विवाह किया, लेकिन उनका विवाह राजसी मंडलियों और सार्वजनिक नजरों में एक धक्का था। उन्हें तुरंत सामाजिक बहिष्कार झेलना पड़ा। जुबेदा महल के प्रोटोकॉल, शीतल व्यवहार और अंदरूनी कटुता सबका सामना करती रही। लगातार बढ़ते तनाव और बहिष्कार की वजह से जुबेदा और हनुमंत सिंह ने उमेद भवन को छोड़ दिया और शिफ्ट हो गए मेहरानगढ़ किले में। अपने पति के प्यार की खुशी में सबके सामने मुस्कुराते हुए अडिग रही। और फिर एक दिन 1951 में उनके घर में बेटे का आगमन हुआ। नाम रखा गया राव राजा हुक्म सिंह, प्यार से टुट्टू। यह जिंदगी का वह क्षण था जिसमें भविष्य की उम्मीदों की किरण फिर से जगी। पर 26 जनवरी 1952 गणतंत्र दिवस की सुबह से कुछ पहले महाराजा और जुबेदा ने निजी विमान से उड़ान भरी। विमान उड़ा तो जरूर, पर कभी लैंड नहीं हुआ। विमान गोदावर राजस्थान के पास क्रैश हो गया। दोनों की मृत्यु हुई, लेकिन कोई तारीख, कोई प्रश्न, कुछ नहीं उठे। क्या यह केवल एक दुर्घटना थी या कुछ और? साजिश, राजसी विरोध? पता नहीं। किसने खत्म किया उनकी कहानी को और किसने इसे धूल के पन्नों में दफन कर दिया? इस एक्सीडेंट के बाद जुबेदा का नाम और उनके रिश्ते को इतिहास के पन्नों से रहस्यमय ढंग से हटा दिया गया। इतना ही नहीं, उनके नवजात बेटे को भी उनके बारे में ज्यादा नहीं बताया गया। बेटे को राजमाता ने पाला, पर कभी उसको माँ बाप की कहानी का क्लियर वर्जन नहीं दिया गया। पहला पुत्र गज सिंह, जो महाराजा के पहले विवाह से था, राजा बना, लेकिन जुबेदा का बेटा टुट्टू अधीन सा हो गया। उसे पाला तो गया, पर उसकी माँ, उसकी पहचान, उसकी माँ की कहानी धुंधली सी हो गई। स्थानीय किस्से कहते हैं उस अधूरे प्यार की परछाई आज भी महलों के कमरों में घूमती है। उस महल के स्कूल के कुछ कमरे तो आज भी बंद हैं। कहीं नाचती हुई रूह, कहीं हल्की हंसी और कहीं आंसुओं की नमी। जुबेदा और हनवंत सिंह का बेटा राव राजा हुक्म सिंह उर्फ टुट्टू बना राजसी तबीयत, तेज मिजाज और एक बेचैन आत्मा टाइप का आदमी था।
17 अप्रैल 1981 में शहर ने सुबह सुबह खबर सुनी कि टूटू बन्ना अपनी ही तलवार से बेरहमी से टुकड़े टुकड़े कर दिए गए हैं। सरकारी वर्जन कहता है कि शराब की महफिल, बहस और शराब के नशे में मार काट। कोई कहता है चारपाई पर सो रहे थे, अज्ञातकारी हमलावरों ने घेरा, और कोई बोलता है जायदाद और रिश्तों की तकरार ने चिंगारी दी। कातिल ढूंढे तो नाम आया गुमान सिंह का, पर वो अदालती कटघरे तक पहुंचने से पहले ही गायब और केस रह गया अनसुलझा। इस रहस्य पर खालिद मोहम्मद ने विस्तार से लिखा, अपने सौतेले भाई की मौत पर, यहाँ तक कि इस मिस्ट्री पर उनका एक नॉवल भी आया, द इम्परफेक्ट प्रिंस। जुबेदा की जिंदगी पर श्याम बेनेगल ने एक फिल्म भी बनाई जुबेदा नाम से। स्क्रीन प्ले लिखा उन्हीं के बेटे खालिद मोहम्मद ने। सिनेमा ने जहां फसाना सुनाया, वहीं इतिहास ने कई पन्ने बिना तारीख के छोड़ दिए। उम्मीद भवन की खिड़की में टिमटिमाती रोशनी और हवा के झोंके आज तक ये फसफसाते हैं। तो क्या यह सच है कि महल की दीवारों में कोई रूह सच में कैद है, या ये हमारी चाह है कि अधूरी कहानियां किसी आवाज में लौट कर आए? क्या टूटू बन्ना के कत्ल की सच्चाई कभी सामने आएगी? कभी कभी जवाब हमारी आंखों के सामने होता है, बस सच्चाई पर से धूल हटानी पड़ती है। अगर आपको यह इन्वेस्टिगेटिव मिस्ट्री स्टाइल पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए। अगर आपको इस कहानी के बारे में कुछ पता है तो जरूर अपने कमेंट्स में हमें बताइए। क्या आप उम्मीद भवन की हॉन्टिंग्स में यकीन रखते हैं? अगली डीप डाइव किस रॉयल मिस्ट्री पर हो, यह भी बताइए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। ऐसी ही जानी अनजानी स्टोरीज के लिए कृपया करके केसी टॉकीज को देखते रहिए। जय हिंद।